एयरटेल कंपनी बाइकॉट, 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 एयरटेल कंपनी बाइकॉट। बाइकॉट, बाइकॉट। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। लोगों द्वारा मोबाइल कंपनी की सिमें तोड़ी जा रही हैं और रोज जो है अपना दिखाया जा रहा है। आज भी कई ऐसी जगह है जहां पे सिग्नल जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रहे, जिसके चलते लोगों का रोज जो है वो देखने को मिलता है और उसके चलते अब एयरटेल कंपनी बाइकॉट, बाइकॉट, एयरटेल कंपनी मोबाइल बाइकॉट, सिमें जो है वो यहाँ पे तोड़ी जा रही है। बाइकॉट, बाइकॉट, एयरटेल कंपनी बाइकॉट, 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 बाइकॉट, बाइकॉट। एयरटेल कंपनी एम्प्लॉइज होश में आओ। तो देख सकते हैं लगातार लोगों का प्रदर्शन यहाँ पे मोबाइल सर्विसेज को लेके, इनसे भी जानेगा। जी क्या नाम है? मैं सरपंच हूँ, लवलू संब्याल मेरा नाम है। हम सांबा से आए हैं। हमारे सांबा का ब्लॉक है गगवाल, यहाँ का गांव है सांदी। यहाँ पे हमें मोबाइल के सिग्नल जो हैं किसी भी कंपनी के नहीं मिल रहे। हम एयरटेल यूजर हैं और कम से कम 20 साल से एयरटेल मोबाइल जो है वो यूज कर रहे हैं। हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई। पिछले 2-4 साल से हमारी कनेक्टिविटी जो है वो सिग्नल धीरे धीरे कम होते बिल्कुल बंद हो गए हैं। काफी अप्रोच हमने हर जगह की है। उस एरिया की बात करें, और भी मोबाइल टावर्स लगे हैं या नहीं लगे हैं? देखिए, हमारा जो मैक्सिमम गांव है हमने एयरटेल, और पिछले 20 साल से एयरटेल मोबाइल यूज कर रहे हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि एयरटेल चेंज करना है, जब की ओर लगाना है। प्रदर्शन सिर्फ एक ही कंपनी के खिलाफ लगा, तो कोई भी टावर नहीं है वहाँ पे। देखिए, प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि हमने एयरटेल की कंपनी से अप्रोच की। उनके एक अभिजीत हैं, उनसे अप्रोच की। उन्होंने कहा मैं प्रोसेस करता हूं, आके चेक करता हूं आपके यहाँ पे, अगर जरूरत होगी तो टावर लगाएंगे, नहीं तो जो दूसरा टावर है उसकी रेंज बढ़ा देंगे। उसके बाद एक अमन जी हैं, उनसे भी बात हुई। उन्होंने भी हमें श्योर किया कि कुछ ना कुछ हम हल करते हैं। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो आज हमने अप्रोच जो है एयरटेल का हेड ऑफिस जो है बाहू प्लाजा में, वहां पे अप्रोच की। वहां पे जब हम ऑफिस में जाते हैं, हमने उनको बताया कि हमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इसलिए हम यहाँ पे जो हेड बैठते हैं, मैं एक सरपंच हूँ, मेरे साथ में दयानी के सरपंच आए हैं, हम दोनों थे। हमने कहा कि हमने आपके जो हेड हैं यहाँ पे उनसे बात करनी है। तो वहां पे जो ऑफिस वेयर थे, मुझे समझ नहीं आया कि उनका कैसा रवैया था, जिनका कहना था कि आप यहाँ पे बैठो, यहाँ से बाहर आके बात करते हैं आपसे बात। मैंने बोला कि हमने सिर्फ उनसे बात करनी है, हमारी प्रॉब्लम है, हम ये मेमोरेंडम लेकर आए हैं, हमने उनको सबमिट करवाना था और दिखाना था कि हमें एक प्रॉब्लम है, उसका समाधान किया जाए। क्योंकि हम 20 साल से एयरटेल के यूजर हैं। हमारी परेशानी जो है ये कंपनी देखे और कोई हमारा समाधान करे। लेकिन वहां पे जैसा बिहेवियर उन लोगों का था, जो ऑफिस वेयर थे वहां पे, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमने वहां पे उन लोगों से रिक्वेस्ट भी की कि हमें अपने ऑफिसर से मिलाएं, ताकि हम अपनी हमारी जो जेन्युइन डिमांड है वो रख सकें। हम ऐसे यूजर हैं, जब कंपनी हमें 2-3 साल 2G दे रही थी, हम पे 4G का कर रहे थे, लेकिन हमने ये मोबाइल नहीं छोड़ा। एयरटेल कंपनी एक अच्छी कंपनी है, हमने इसका साथ नहीं छोड़ा। उसके बाद आज की डेट में 719 रुपए का 84 दिन का इनका रिचार्ज है, हालांकि बाकी कंपनियों का सस्ता भी है। हमने तब भी इस कंपनी को नहीं छोड़ा। लेकिन ऐसे ऑफिस वेयर जो लोग हैं, अगर ऐसे ऑफिसर वेयर लोग यहाँ पे रहेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसी कंपनियां जो हैं, जिनका सिर्फ जम्मू कश्मीर, हमारी इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे नाम है, इन ऑफिसर बेरर की वजह से उनका जो है दिवालिया निकलेगा। आज हमने हमारे जितने भी लोग यहाँ पे आए थे, अभी हमने एयरटेल की जो सिम्स हैं अपनी, ये तोड़ दी हैं, इनसे नाता तोड़ दिया है। और ये कम से कम 200 नंबर जो हमने उनके नाम और सिग्नेचर करवा कर लाया था, ये सब हमने उनको दिखा रहे थे, लेकिन उनको कस्टमर की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई परवाह नहीं है। आज हमारी तरफ से उनके ऑफिस में भी एक प्रोटेस्ट किया गया, और आपके चैनल के माध्यम से मैं एयरटेल भारती, हमारे जो जम्मू कश्मीर के इनके इंचार्ज हैं, जो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता हेड ऑफिस में इनके बैठते हैं, उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर ऐसे ऑफिसर वेयर रहेंगे तो आपकी कंपनी का जो है वो हालात जो दिन ब दिन, अगर आज हमने ये सिम तोड़ी है, हम अपने लोगों को भी बताएंगे, अपनी पंचायतों में बताएंगे कि ऐसी ऐसी कंपनी जिसका हम 20 साल से जो हमारे सर पे चल रही है, वो हमारे साथ कस्टमर्स के साथ
ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो हम कतई बर्दाश्त अब नहीं आपने करेंगे। ये सिमें तो तोड़ दी, अब कौन सी कंपनी की में जाके इस चीज की अप्रोच करोगे? देखिए, ये भी तोड़ दी हमने, हम बाकी कंपनियों से भी अप्रोच करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे टावर लगाएगा, हमारे सिग्नल ठीक करेगा, हम वही कंपनी के मोबाइल जो है वो यूज करेंगे। इसके अलावा जो रह जाएंगे उनको भी अगर दूसरी कंपनी वहां पे टावर लगाती है, चाहे वो स्मॉल टावर जो भी घर की छतों पे लग रहे हैं, चाहे रेंज बढ़ाते हैं, हम सभी लोगों के मोबाइल जो है वो पोर्ट एयरटेल से पोर्ट करके उस कंपनी को देंगे, ताकि इस कंपनी को पता चले कि कस्टमर की क्या वैल्यू होती है, इन ऑफिसर बेयरर्स को पता चले कि कस्टमर की क्या वैल्यू होती है। एक तरफा कस्टमर को भगवान कहा जाता है और दूसरी तरफ ऐसे लोग कंपनी में बैठे हुए, दफ्तरों में बैठे हुए जो हालात कर रहे हैं, इसका खामियाजा कंपनी को भुगतना इनकी वजह से पड़ सकता है। क्या कहेंगे कि मांगों को लेके आज? सर ये हमारी डिमांड है, जो बच्चों की सर पढ़ाई हो, आज डिजिटल इंडिया बोलते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे जो, तो सर ये डिजिटल कहाँ है? जहाँ सिग्नल नहीं है वहाँ कैसे पढ़ाई चलेगी? हमारे जो भाई बहन हैं वो सर अपने रिलेटिव के घर में जाते हैं, रिश्तेदारों के घर में जाते हैं और वहाँ जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो सर ये कौन सा डिजिटल इंडिया है? क्या कहेंगे? जी, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये जो आज हमारी इस परेशानी को आपने सुना। सो बात ये है कि ये हमारी साथ लगती गगवाल ब्लॉक की पंचायत है, जो नौनाथ पंचायत का जी हमारी वार्ड है, एक सांदी विलेज, जिसमें कि ये प्रॉब्लम आ रही है। सो हर पंचायतों में ये इनकी समस्या आ रही है कि जो इनका रेंज है एयरटेल वालों का वो कम आ रहा है। आज उसी विषय को लेके आज हम इनके ऑफिस में आए। पहले भी इनसे बात की हमने 3-4 बार, इनके छोटे छोटे जो जितने भी कार्यकर्ता थे इनसे सभी से बात की हमने। सो आज इनके ऑफिस में आए और ऑफिस में आने के बाद हमें कोविड के बारे में बताया गया और हमसे बातचीत नहीं की गई इन्होंने। सो उसी को देखते हुए आज हम पिछले 15 साल से एयरटेल की सिम चला रहे हैं। मैं एक सरपंच हूँ और सरपंचों को हमने लोगों की समस्या सुननी है, लोगों की समस्या को हमने उजागर करना है। अगर हमारी बातें नहीं सुनेंगे ये कंपनीज वाले, तो किसकी बातें सुनेंगे? ये जो कंपनीज के वीरूस बैठे हैं, इनकी वजह से आज देखो ये हमारे साथ कैसा बिहेवियर इन्होंने किया। सो आज हमने ठान लिया है कि, और इन सिमें भी तोड़ी हमने। आज जितने हमारे शांति विलेज के लोग हैं उन्होंने सभी ने अब ये इन सिमों को हमने बंद करना है, और अगर नहीं की तो हमने पोर्टेबल करनी है सिमें, ये दूसरे कंपनीज को देंगे। बहाना, कोरोना का बहाना लेकर हमें ऑफिस में नहीं जाने दिया। जहां तो सीधी बात आती है कि जो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी, जो हमने इनसे सबमिशन की थी, जो हमने टेलीफोनिकली इनसे बात की थी, जहां तो वो ऑफिस तक पहुंची नहीं, और इनको डर था कि अगर हमारे ऊपर जो ऑफिसर बैठे हैं उनके तक बात पहुंचेगी तो क्या पता इनकी प्रेस्टीज को, इनकी नौकरी को कोई खतरा हो सकता है। इसलिए हमें इन लोगों ने दफ्तर में अपने हेड ऑफिसर से मिलने ही नहीं दिया। मैं चाहूंगा फिर एक बार अपनी जगह का नाम बताइए, उस एरिया का नाम बताइए जहाँ पे मोबाइल सिग्नल को लेके प्रॉब्लम है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट सांबा है, ब्लॉक है गगवाल, और गगवाल का गांव है सांदी, जो नेशनल हाईवे से जस्ट 100 मीटर अंदर जो है वो पड़ता है। वहां पे है सिग्नल की प्रॉब्लम, और काफी देर हमारे जितने भी प्रोग्राम, चाहे वो ब्लॉक दिवस हुआ, चाहे बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ, आउटरीच सेंटर मिनिस्टर्स प्रोग्राम हुए, वहां पे हमारे लोगों की तरफ से ये डिमांड रखी गई कि हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, हम लोगों को इंटरनेट की सर्विस नहीं मिल पा रही, हमारे यहाँ पे एक टावर की बहुत जरूरत है। लेकिन आज तक हम लोगों को ना वो टावर मिला, ना ही हमारे वहां पे सिग्नल जो है मोबाइल के वो आए। एक डिजिटल इंडिया का जो नारा है उसको सीधा साधा उसका जो डिजिटल इंडिया बोला जा रहा है, उसका एक उदाहरण हमारे गगवाल की सांदी पंचायत है, जहां पे आज तक मोबाइल के टावर ही नहीं पहुंचे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ही नहीं हो पा रही, हम लोगों को इंटरनेट की सुविधा ही नहीं मिल पा रही। प्रशासन से अपील होगी इनकी बात को देखें कि आखिरकार क्या वजह है कि वहाँ पे मोबाइल सिग्नल जो अभी तक नहीं पहुँच पाया, क्या कुछ कारण रहे। और कंपनी से भी अपील रहेगी, जरूर आप वहाँ पे जाके देखिए और इन लोगों को कारण जरूर बताएं कि क्या कुछ वजह है कि वहाँ पे मोबाइल सिग्नल की इतनी ज्यादा कमी है। फिलहाल आप आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।